हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये एक ऑडियो सीरीज़ है जो कि आपको लाइफ में काफ़ी चीज़ों को समझने में आपको हेल्प करेगी। कल हमने इसके डे 10 को कंप्लीट कर लिया था। आज जैसा कि आपको पता है आज का डे है 11 और हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जब हम किसी ऐसी चीज़ को सीख लेते हैं या कोई भी एक ऐसी स्किल्स हमारे अंदर आ जाती है जो कि हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं उनके अंदर नहीं होती, या वो हमसे उस चीज़ में थोड़ा वीक होते हैं, या हम उन लोगों से थोड़ा सा किसी चीज़ में ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम लोगों में थोड़ा सा एक एटीट्यूड आप मान सकते हो, या थोड़ा सा लोग कहने लग जाते हैं कि यार इसने कुछ ऐसा सीख लिया जो कि इसमें घमंड आ गया। तो यार इस चीज़ को आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा, और ये सबसे ज़्यादा हम मिडिल क्लास वालों में ही होता है। हम ये सोचते हैं जब हमारे पास चाहे कोई भी चीज़ ऐसी आ जाती है जो कि हमारे आसपास के लोगों में या हमारे कल्चर में नहीं होती, तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा समझने लग जाते हैं कि हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। तो यार इस चीज़ पर कंट्रोल रखना पड़ेगा आपको, और ये मैंने काफ़ी लोगों के अंदर देखा भी है। तो होता क्या है कि एग्ज़ाम्पल के लिए मानते हैं आप हो, आपने कुछ ऐसा सीख लिया कि जो आपके किसी फ्रेंड के अंदर नहीं है, या कुछ ऐसा कि वो उसे कनेक्ट ही नहीं कर पाता है, और आप सोचते हो कि यार मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझता हूँ, ताकि है सब कॉमन ही जो आजकल चल रहा है। एग्ज़ाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि मान लीजिए आप गेम है कोई, या कोई ऐसी चीज़ है जो जिसमें आप अच्छे हैं। मान लीजिए कि आप बैडमिंटन में काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, आपने काफ़ी खेल रखा है और आपको पता है कि मेरे अंदर इतना है कि मैं जल्दी से आउट नहीं होता हूँ। तो एक वो इंसान होता है जो सामने वाले को नीचा नहीं दिखाता कि तू मेरे सामने टिक के दिखा या ऐसा कुछ। और एक इंसान वो होता है कि उसे पता है कि वो बहुत अच्छा है उस चीज़ में, बट वो फिर भी ये बोलता है कि हाँ, मेरे को आता है, मैं थोड़ा बहुत खेल लेता हूँ, और ज़्यादा मैं नहीं खेलता, बस हल्का-फुल्का आता है तो मैं खेल लेता हूँ। मतलब अपने आप को ज़्यादा नहीं दिखाया। बट जब वो इंसान खेल में उतरा, तो उसने शुरू में क्या बोला था कि यार मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मुझे थोड़ा बहुत ही खेलना आता है। बट जब उसने खेलना स्टार्ट किया, तो उसने उस बंदे को हरा कर दिखा दिया जो सामने वाला कह रहा था कि मेरे आगे कोई टिक नहीं सकता। तो आप समझ सकते हो कि फिर उस इंसान की वैल्यू क्या रह गई। तो इस चीज़ पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आज कोई भी फील्ड ले लो आप, कोई भी फील्ड, उसमें कोई ना कोई आपसे बड़ा धनुर्धर जरूर निकलता है, और ऐसा है ही, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए रावण था, रावण के अंदर अहंकार था, लेकिन हो गया ना सर्वनाश, आ गए ना राम जी। तो ऐसे ही कोई ना कोई, जब आपके अंदर ऐसा कुछ होता है तो कोई ना कोई आपके सामने एक बंदा ऐसा आएगा जो कि आपको हरा देगा। तो इसलिए भाई, जब आपको दूसरों को टेस्ट भी करना हो तो आप यही कहकर आगे बढ़ो कि यार मैं इसमें थोड़ा बहुत ही कर पाता हूँ, या मेरे को हल्का फुल्का ही आता है। उसके बाद ही आप उस चीज़ में एंट्री लो, और इस चीज़ में कंट्रोल रखना अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है, और ये चीज़ नई उम्र वाले लड़कों में ज़्यादा होती है, जो 17-18 वाले होते हैं, कि भाई ऐसी चीज़ हाथ लगी है, क्योंकि उनमें पेशेंस नहीं होता यार, सीधी सी बात यह है। हम जैसे, जब मैं भी हूँ,
मैं भी 18-19 में हूँ। तो हमारे अंदर क्या होता है कि हमने कोई चीज़ ऐसी सीखी जिससे हमारे अंदर एक ऐसा उत्साह आ जाता है कि अब हमने तो सीख ली भाई, अब कोई हमारे बराबर नहीं आ सकता। तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, इसको सुधारने की ज़रूरत है। एक और चीज़ थी जो कि हमने पिछले सेशन में डिस्कस करी है, तो उसका वो बहुत थोड़ा सा टाइम उसमें ज़्यादा लग गया था, तो इसलिए मैं उसमें आगे बहुत बता नहीं पाया। तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब हम किसी ऐसी चीज़ में लग जाते हैं कि हम उसे, मान लीजिए आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, उसमें रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, या ऐसा कुछ फ़ोन में गेम वेम खेल रहे हैं। होता क्या है कि इंसान को वो चीज़ ना, एक टाइम के बाद जब उसमें ज़्यादा इंसान अपना टाइम देने लगता है तो इंसान को चिड़चिड़ा बना देती है। कैसा, मतलब कि मैं एग्ज़ाम्पल अपना लेकर चलता हूँ। जब मैं इंस्टाग्राम वगैरह चलाता था, तो जब मैं चलाता था तो आप भी अगर चलाते होगे या आप पबजी वगैरह खेलते होगे, तो आपको बहुत गुस्सा आता होगा जब आपको बीच में कोई डिस्टर्ब करता होगा। और ये होता है जब आप फ़ोन में कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हो जिसमें आपका इंटरेस्ट आ रहा है, जब आपको बीच में कोई आके डिस्टर्ब करता है तो आप बहुत ही इरिटेशन फील करते हो। मैं अपना ही एग्जांपल लेके चलता हूँ। जब मैं चलाता था ये सब चीज़ें और गेम वगैरह खेलता था, तो मेरी मम्मी मुझसे बोलती थी कि आजा बेटा खाना खा ले करके। तो मैं क्या बोलता था कि मम्मी बस 2 मिनट। उसके बाद वो 2 मिनट बीत जाते थे अपनी। फिर फिर मम्मी बोलती थी कि हो गए 2 मिनट, आ चल फटाफट खाना खा लेते हैं। उसके बाद मैं बोलता मम्मी बस 5-10 मिनट और। ऐसे ही करते करते मेरे को हो गया आधा घंटा। मम्मी आती हैं और फ़ोन छीन लेती है आके। मुझे बहुत तेज गुस्सा आता है और मैं कुछ ना कुछ ऐसा बोल देता हूँ जिससे मेरी मम्मी गुस्सा हो जाती हैं, और मम्मी मुझसे काफ़ी टाइम तक नाराज़ हो जाती हैं और मुझसे बात भी नहीं होती। और फिर बाद में, उस दिन तो मुझे इतना बुरा लगता नहीं, लेकिन फिर जब अगले दिन भी मुझे थोड़ा सा इतना नहीं लगा। लेकिन जब 2-3 दिन बीत गए तब मुझे ऐसा लगा कि यार, इस फ़ोन की वजह से मैंने उन्हें ऐसा बोल दिया जिन्होंने मुझे चलना सिखाया था, जिन्होंने मुझे पाला पोसा, मुझे हर चीज़ सही गलत का परिचय देना परिचय दिया। और ये लगभग 7th 8th की बात है। उस समय बचपना ही दिमाग था, कोई ज़्यादा समझाने वाला कोई नहीं था। और फिर मुझे कहीं ना कहीं एक कमी जैसी महसूस होने लगी, क्योंकि ये एक दिन का नहीं था। कोई इंसान जब किसी चीज़ में घुस जाता है तो उस चीज़ में उसको काफ़ी टाइम हो जाता है, तब जाकर उसे उस चीज़ की वैल्यू समझ में आती है। आपके साथ भी होता ही होगा, जब आपको कोई मना करता होगा या बीच में कोई कॉल करता होगा या फिर आपको डिस्टर्ब करता होगा तो बुरा लगता है। बट उसके चक्कर में हम अपने रिलेशन को ख़राब करते हैं, अपने रिश्तों को ख़राब करने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है यार। मम्मी पापा बहुत ही नसीब वालों को मिलते हैं, तो वैल्यू समझने की कोशिश कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में।
पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताएं कैसी लगी ऑडियो। और अगर आपको कोई और किसी टॉपिक पर ऑडियो चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो जिन्हें डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है और थोड़ा सा लाइफ में कंफ्यूजन है कि यार क्या करना चाहिए, तो ये ऑडियो सीरीज़ उन्हें रिकमेंड कीजिए ताकि वो भी आपकी तरह कुछ ना कुछ सीख पाए। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में। थैंक यू सो मच।